सुरक्षित शनिवार बैगलेस क्लास है, लेकिन हम लोग विद्यालय आए हैं तो कुछ हम पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज जो आपका सुरक्षित शनिवार में विषय है जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण करना। अगर जब तक हम इन सारी चीजों को संरक्षण नहीं करते हैं तो जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं, जब एक ऐसा समय आएगा कि आपस में इसका संतुलन संरक्षण हम नहीं करेंगे तो हमें मानव जीवन के साथ साथ इस जो धरती पर तमाम जीवें हैं उनको लिए संकट की बादल छा जाएगा। तो हमें एक बच्चे हैं तो हमें पढ़ना है कि क्या हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, जल का क्या है, वायु का। तो आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बताया गया सत्येंद्र सर के द्वारा और सुमन सर के द्वारा। अब जो है इसको हम इस सारी चीज को एक जो है गतिविधि के माध्यम से और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जल का, वायु का और भूमि का कितना उपयोगिता है। तो आप लोग तैयार है ना? यस सर। ठीक है, तो जोरदार ताली बजाइए। आज हम लोग सुरक्षित शनिवार के तहत जल एवं भूमि संरक्षण तथा जंगल का बचाव एवं वायु प्रदूषण से बचाव के लिए एक गतिविधि के माध्यम से इसको प्रदर्शित करेंगे। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है किसलय वर्ग 7 का, उसमें निर्मला पुतुल द्वारा लिखित बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये जो कविता है यह बूढ़ी पृथ्वी के द्वारा अपने दुख को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। इसमें जो हम लोग प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से दोहन कर रहे हैं उसका दुख पृथ्वी इस कविता में व्यक्त करती है। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं इसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, कुल्हाड़ियों के बार सहते किसी पेड़ की हिलती कहानियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमक, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। सुना है कभी रातों के सन्नाटों में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां इस घाट, अपने कपड़े को मवेशी धोते। सोचा है कभी उस घाट पी रहा है कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवताओं को अर्घ। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़, सीना विस्फोट से टूटकर छिटकता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी हमारी दोपहरिया में हथौड़े की चोट से छूटकर बिखरते पत्थर की चीख, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े थोड़ा सा वक्त चुरा कर बिताया है कभी। कभी शिकायत नहीं करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना तुम्हें तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस कविता का मंचन किया है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यह बहुत ही सराहनीय रहा। इस कविता के माध्यम से जो कवित्री हैं निर्मला पुतुल, उन्होंने पृथ्वी के दुख को प्रकट किया है। पृथ्वी के जो श्रृंगार है, जंगल, नदियां, पहाड़, उसका जिस तरह से हम लोग
अपने स्वार्थ में दोहन कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है। और सरकार का भी देखिए, बिहार सरकार का भी एक योजना चला है जल जीवन और हरियाली, वो इससे जुड़ा हुआ ही है। उसी थीम पर हमारा जो कविता है वो दृष्टिपात करती है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बताया है कि जो पृथ्वी है वो मुख है, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से वो हमें संदेश देती है। जिस तरह से पेड़ों को हम लोग काटते हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, अपने स्वार्थ में मनुष्य इसकी कटाई कर रहा है। जिस तरह से हम लोग नदियों और तालाबों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इस जल का उपयोग कहीं न कहीं देवताओं को अर्घ चढ़ाने के लिए, कहीं पीने के लिए इसका उपयोग हो रहा होगा, और हम लोग अपना जो कचरा है उसका बहाव पानी में करते हैं। जिस तरह से हम लोग पहाड़ों का सीना काट कर जो पत्थर है उसका उपयोग अपने घर बनाने में, सड़क बनाने में और भी दूसरे साधनों में करते हैं, उससे भी हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पृथ्वी हमें ये संदेश किसी न किसी रूप में देती है। अगर हम लोग उस संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अपने मानव होने पर संदेह होता है। हमें मानव होने पर अपने जो कर्तव्य है उसका सही ढंग से निर्वहन करें, तभी हम मानव कहलाएंगे। धन्यवाद। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के से आधारित जो ये नाटक किया है और लोगों को संदेश देने का काम किया है कि पर्यावरण बचेगा तो इस धरती पर मानव जीवन बचेगा। तो बहुत सुंदर रहा और एक जोरदार नारा के साथ इस नुक्कड़ नाटक को हम लोग समाप्त करेंगे। जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन, जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल जंगल और जमीन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।